आइए आज आप सबको लाल के जीवन का एक रोचक किस्सा सुनाते हैं। क्या हुआ, लाल को नहीं जानते? अरे लाल कृष्ण आडवाणी जी के बचपन का नाम लाल ही है, या यूं कह लीजिए लाल कृष्ण आडवाणी का असली नाम लाल ही है। लाल कृष्ण का लाल इनका नाम है और कृष्ण इनके पिता किशन जी का नाम है। तो इनके और इनके पिताजी के नामों को जोड़ के बनता है लाल कृष्ण, लेकिन बड़े कम लोगों को पता होता है। असल में राजनीति में इतनी बोझिल बातें होती हैं, बस सत्ताओं के आने जाने का खेल, दांव पेंच, ऐसी गूढ़ विषयक बातों में हम लगे रह जाते हैं और बड़े बड़े नेताओं की निजी जिंदगी से जुड़े रोचक किस्से हमारी आंखों के सामने से यूं निकल जाते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के माध्यम से हम आपको देश के बड़े बड़े नेताओं की निजी जिंदगी से जुड़े ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में अपनी पूरी जिंदगी खोल के रख दी है। ऐसे ऐसे किस्से हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आडवाणी जी कभी ऐसा कर सकते थे या उनके साथ कभी ऐसा हो सकता है। मसलन आज के ही किस्से को ले लीजिए। कभी सोच सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में आडवाणी डर के मारे थरथर कांप क्यों रहे थे? और ये थरथर कांप रहे थे मैंने थंबनेल में यूं ही नहीं लिख दिया है, ये मत सोचिएगा ना, बिल्कुल सच्ची बात है। सच में डर से कांप ही रहे थे। तो कैसे कांप रहे थे, क्यों कांप रहे थे और कब कांप रहे थे, ये पूरी बात जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और कारण गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप चाहे अपने दिमाग के जितने घोड़े दौड़ा लेंगे ना, वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक कि एक किस्सा है। तो चलिए कहानी किस्सा करते हैं शुरू। असल में ये कहानी तब की है जब देश आजाद हुआ था, माने नया नया। तब आडवाणी ने पहली बार कदम भारत में रखे थे। अब आप सोच रहे होंगे पहली बार कदम भारत में? अरे आडवाणी जी का जन्म कराची में हुआ है। कराची में ही इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। संघ के स्वयंसेवक भी कराची में ही बन गए थे। एक जमाना था जब संघ का नेटवर्क कराची, पेशावर, लाहौर में गजब का था। लेकिन जब देश बटा तो संघ भी भारत में सिमट गया। जब देश का बंटवारा हुआ तो आडवाणी के सामने भी बड़ा प्रश्न आया कि क्या भारत जाया जाए या अपनी जमीन सिंध में रहा जाए। आडवाणी ने दिल की सुनी और हिंदुस्तान को चुना। हिंदुस्तान आ गए। लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न, भारत में क्या किया जाए और कहां किया जाए? तो क्या का जवाब तो बड़ी सरलता से था, भाई संघ के प्रचारक थे तो संघ का प्रचार करेंगे, संघ का नेटवर्क फैलाएंगे। लेकिन अब कहां का जवाब जरा मुश्किल था, क्योंकि आडवाणी तो सिंध में रहते थे। भारत के अलग अलग राज्यों की ना जानकारी थी और ना समझ, तो जाएं कहां? तो जाएं कहां का जवाब ढूंढने के लिए आडवाणी ने अपने दिल की एक बार फिर सुनी। आडवाणी को इतिहास बड़ा पसंद है, हिस्ट्री से बड़ा लगाव है। माने रहते जरूर सिंध में थे, लेकिन चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी, राणा प्रताप, राणा सांगा के किस्से मुंह जबानी रटे होते थे। माने बाल स्वयंसेवकों को बात बात पे इतिहास का इतना ज्ञान पिलाते थे आडवाणी जी कि बाल स्वयंसेवक इन्हें इतिहास का चलता फिरता भूत कहते थे। तो अपने इतिहास के प्रति इसी अनुराग को कार्यक्षेत्र से जोड़ के आडवाणी ने राजस्थान को संघ के प्रचार के लिए मुफीद जगह मानते हुए राजस्थान के संघ के प्रचारक के तौर पे कामकाज शुरू किया। शुरू ही किया था कि एक बड़ी विपदा सामने आ गई। गांधी हत्या जैसे आरोप संघ पे लगे। ये वो दौर था जब संघ सबसे भीषण संकट के दौर से गुजर रहा था, जब संघ पे इतनी बड़ी निंदा के आरोप लगे थे, महात्मा गांधी की हत्या के जैसे आरोप लगे थे, संघ के स्वयंसेवकों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी। आडवाणी खुद गिरफ्तार हुए थे, अलवर की जेल में 3 महीने तक बंद रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद संघ के नेटवर्क को गांव गांव फैलाने का संकल्प आडवाणी ने जीवित रखा और उसी संकल्प को सत्य में परिवर्तित करने के लिए गांव गांव घूमा, पगडंडी नापी। ये वो दौर था जब रेगिस्तान में चलने के लिए गाड़ियां नहीं मिला करती थी, जब रेगिस्तान में चलने के लिए ऊंट भी नहीं मिला करते थे, क्योंकि ऊंटों की संख्या बड़ी कम थी और पैसे इतने नहीं होते थे कि ऊंटों से घंटों घंटों की सवारियां की जा सकें। तब आडवाणी एक एक दिन में 45-45 किलोमीटर पैदल चला करते थे और रात में लौटने के बाद संघ के दफ्तर में एक कमरे में चटाई बिछा के सो जाया करते थे। खाने के नाम पे कभी गजक तो कभी गुड़, कभी चना और कभी वो भी नहीं। हाँ, वो दिन बड़े अच्छे से गुजरते थे जब किसी संघ के स्वयंसेवक के घर पे रात गुजरे। आडवाणी का जीवन शुरू यहाँ से हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक दिन था
जब आडवाणी चित्तौड़गढ़ के आसपास प्रचार कर रहे थे। तय था कि शाम होते होते इस गांव के नुक्कड़ पे पहुंचेंगे, वहां से तांगा करेंगे और तांगा करने के बाद उस चौराहे पे पहुंच के मोटर गाड़ी पकड़ के संघ के आने वाले शहर के दफ्तर पहुंच जाएंगे। लेकिन दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई। अब राजस्थान की सड़कों को, राजस्थान की जमीन को बारिश की आदत ही नहीं होती है। पल भर की बारिश में पूरा गांव लबालब भर गया, पूरी सड़क ही बह गई। अब आडवाणी बाहर जाएं तो जाएं कैसे, समस्या हो गई, रुके कहां। तो आडवाणी ने वो रात उसी गांव में रुकने का निश्चय कर लिया जिस व्यक्ति के यहाँ संघ का प्रचार करने गए थे, माने जो संघ का स्वयंसेवक ही था और उसी के साथ पूरा गांव घूमना था, उसी के यहाँ आडवाणी ने सोचा कि रात गुजारी जाए और सुबह होने के बाद निकलेंगे। भाई और कर ही क्या सकते थे आडवाणी। तो उस शाम संघ के उसी स्वयंसेवक के घर पे आडवाणी ने भोजन किया। अब बेचारा स्वयंसेवक भी बड़ा गरीब था, जैसे तैसे उसने मैनेज किया। खुश बड़ा था कि प्रचारक जी आए हैं। तो प्रचारक जी की आओ भगत ने जैसे बन पाया तैसे लगा रहा। घर के एक कोने में सारी महिलाओं ने शयन किया और घर के एक कोने पे सारे पुरुषों ने, जैसा गांव में होता है वैसा आडवाणी खाट पे लेट के घर के बाहर वाले दालान में पूरी रात गुजार रहे थे। अच्छा, रात में मच्छरों ने भी आडवाणी को खूब परेशान किया। मैंने संघ के दफ्तर में सोते थे तब तो चलो फिर भी कुशल था, वहां खाट पे सो रहे थे तो मच्छरों ने पूरी रात सोने ही नहीं दिया। जैसे तैसे सुबह हुई तो भाई आडवाणी को तो सुबह सुबह नहाने की आदत थी। तो आडवाणी ने सोचा कि चलो नहाया जाए। तो स्वयंसेवक को बुलाया कि भाई स्नान ध्यान करना है, नित्य क्रिया करनी है। तो उसने कहा कि जी प्रचारक जी करनी है, तो आप कहाँ स्नान करेंगे, घर में या घर के बाहर। तो आडवाणी ने सोचा घर में स्नान करेंगे तो घर में महिलाएं हैं, इनके सामने स्नान करने में थोड़ा हेजिटेशन हुई, थोड़ा शर्म हुई। तो आडवाणी ने कहा कि आप लोग कहाँ नहाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई बाहर नहाते हैं। तो आडवाणी ने कहा ठीक है फिर चलिए बाहर, हम भी चलते हैं बाहर। तो आडवाणी जी भी उनके साथ गए। अब आडवाणी ने सोचा कि भाई कहीं कुआं होगा, तालाब होगा, नल होगा। वैसे नल तब राजस्थान में गिने चुने होते थे, ऐसे ही नहाते होंगे। आडवाणी एक कुएं के पास पहुंचे। तो आडवाणी ने सोचा चलो भाई कुआं है, कुएं से पानी निकाला जाएगा और नहाया जाएगा। लेकिन तभी आडवाणी ने एक नज़ारा देखा कि यहाँ बारी बारी से लोग कुएं के पास जाते हैं और कुएं में कूद जाते हैं। तो आडवाणी ने स्वयंसेवक से पूछा क्या हुआ, कोई डूब रहा है क्या, माने लोग बचाने के लिए कूद रहे हैं क्या, ऐसा ही होता है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब सब नहा रहे हैं। आडवाणी ने कहा नहा रहे हैं। भाई आडवाणी ने ऐसे ही सोचा था जैसे नॉर्मल होता है कि कुएं में बाल्टी डाली और फिर खींच के उस बाल्टी के पानी से बाहर नहा लिया। आडवाणी ने कहा कुएं में कूद के नहा रहे हैं। उनका जी यहाँ ऐसा ही होता है, कुएं में कूद के नहाया जाता है, बाल्टी वाल्टी का चक्कर नहीं है कुछ, सीधा कुएं में कूदो, नहाओगे और फिर नहाने के बाद एक रस्सी कमर में बांध लो जिसे पकड़ के 3-4 लोग बाहर खींच लेंगे। ऐसा पानी की कमी के कारण किया जाता है। आडवाणी थोड़ा हिचकिचाए तो स्वयंसेवक ने कहा कि आडवाणी जी अगर आपको दिक्कत हो तो घर पे चले चलिए, घर पे स्नान कर लीजिए। अब खुद ही मना करके आए थे तो कैसे कहते कि नहीं वापस घर चलो। आडवाणी ने कहा नहीं कर लेंगे मैनेज। अब आडवाणी जी को कुएं में कूदना था, अब यही मजा छुपा है। आडवाणी जी भाई गए, कुएं के ऊपर खड़े हुए तो देखे वो गहरा कुआं। तो किसी सूरत आडवाणी जी ने हिम्मत बांधी, क्योंकि आडवाणी ने लिखा है कि उन्होंने कभी कुएं में छलांग नहीं लगाई थी, पहली दफा कुएं में छलांग लगाने जा रहे थे। तो आडवाणी जी ने मन से ऊपर वाले को याद किया और लगा दी छलांग। जब लगाई छलांग तो सेकंडों में पहुंचे नीचे, आंख खोली तो देखे पानी में है। सोचा चलो, लेकिन चलो नहीं, सामने देखा तो आंखें गोटियों की तरह बाहर निकल आई। माने ऐसा डरे आडवाणी जी कि पूछिए मत। जानते हैं क्यों? दरअसल कुएं के अंदर, कुएं की चारों तरफ की दीवार पे सांपों ने बिल बना रखे थे। एक दो नहीं, सैकड़ों सांप, कोई यहां बिल, कोई वहां बिल, कोई ऐसे बिल, और हर बिल में सांप बैठा है। आडवाणी जी सोच रहे थे ये सांपों के कुएं में सब नहा रहे हैं यहाँ पे। तब तक आडवाणी ने देखा बिल में से 2 सांप कूदे पानी में, एक सांप उनके पैर में फंसा। आडवाणी ने ऊपर देखा, स्वयंसेवक ने कहा चिंता मत करिए प्रचारक जी, चिंता मत करिए, सांप जहरीला नहीं है, बिल्कुल नहीं काटेगा। आडवाणी जी सोचे इतने सांपों के बीच में लोग नहाते हैं। तब तक आडवाणी ने देखा पानी में 20 सांप तैर रहे हैं। अब उन्हीं सांप वाले पानी में आडवाणी जी नहाए और नहाते समय ऐसा डर लग रहा था आडवाणी जी को कि पैर कांप से रहे थे। ऐसा आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है।
खैर किसी सूरत इस सांप वाले पानी से नहाया और नहाने के बाद ऊपर आए और ऊपर आने के बाद जल्दी से उस गांव से बाहर निकले और अगले गांव की ओर गए और तय कर लिया कि कहीं भी अगर रात गुजारेंगे इस इलाके में तो नहाएंगे नहीं, अगले दिन चाहे जो हो जाए। इस किस्से को सुनाने का एक मकसद ये भी था कि आजकल के नेता जो राजनीति में आते हैं वो राजनीति को केवल सुख भोगने का साधन मानते हैं, लेकिन राजनीति असल में ऐसे होती नहीं है। जब तक कष्ट भोगेंगे नहीं तब तक सफलता मिलेगी नहीं। जिन लोगों को आज सफलता के ऊंचे ऊंचे पदों पर अभिषिक्त होते हुए आप देखते हैं, उन लोगों ने कभी मेहनत करके उनके पाँव के छालों को देखने की कभी कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। तो राजनीति के ऐसे दुर्लभ किस्सों के लिए पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार मिलते रहते हैं।